दोस्तों, सऊदी अरब की सरकार ने दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। जी हाँ, भारत में भी इस खबर से आजादी के मौके पर मुसलमानों के लिए डबल जश्न मनाया जा रहा है, डबल खुशियां लेकर आया है, क्योंकि सऊदी अरब में स्थित मक्का मदीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पाक जगह है। यहाँ दो तरह की यात्रा होती है, पहली हज यात्रा और दूसरी उम्रा। हज यात्रा हर किसी के लिए जीवन में एक बार जाना जरूरी होता है, जबकि उम्रा के लिए ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है कि आप कभी भी जाकर उम्रा कर सकते हैं। लेकिन अब तक उम्रा पर जाने के लिए सऊदी अरब की सरकार से स्पेशल वीजा लेना पड़ता था। इसमें लंबा समय भी लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। सऊदी अरब ने उम्रा के लिए स्पेशल वीजा की अनिवार्यता को ही खत्म कर दिया है। उम्रा दोस्तों, वो हज के दौरान नहीं की जा सकती है, बाकी पूरे साल उम्रा आप कर सकते हैं। सऊदी अरब की सरकार ने पर्यटकों, धार्मिक यात्राओं से आय बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था तेल पर से निर्भरता कम कर सके। इसके लिए सऊदी अरब ने विजन 2030 तक काम करने का पूरा जिम्मा लिया है। इसी कड़ी में अब उम्रा के लिए जारी की जाने वाली स्पेशल वीजा की सुविधा भी खत्म कर दी गई है। अब कोई भी टूरिस्ट वीजा पर उम्रा करने जा सकता है। व्यक्ति बिजनेस वीजा पर भी है तो वो भी उम्रा अब कर सकता है, यानी कि ये बड़ी राहत दी गई है। पहले स्पेशली उम्रा के लिए वीजा लेना पड़ता था, लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी टूरिस्ट वीजा पर भी जाकर सऊदी में उम्रा कर सकता है। सऊदी अरब सरकार ने इतमराना नाम का एक ऐप भी जारी किया है, जिसका नाम है EATMARNA, जिसके जरिए उम्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। हालांकि ये वीजा सिस्टम नहीं है, और तो और उम्रा के लिए जो स्पेशल वीजा मिलता था वो 1 महीने तक के लिए होता था, मगर उम्रा में कुल मिलाकर 15 दिनों का समय लगता है। ऐसे में हर किसी के लिए स्पेशल वीजा पाना आसान नहीं होता है। लेकिन अब सऊदी सरकार की कोशिशें हैं कि वो हर साल 3 करोड़ यात्रियों की मेजबानी करे, ताकि विदेशी मुद्रा आय बढ़े और सरकार पेट्रोलियम पर से अपनी निर्भरता को कम कर सके। दोस्तों, आपको बता दें कि उम्रा और हज यात्रा में ही मक्का मदीना जाना होता है। हज के लिए एक तय समय होता है, जबकि उम्रा हज यात्रा के समय को छोड़कर पूरे साल किया जा सकता है। उम्रा के बारे में माना जाता है कि उम्रा पर जाने वाले सभी दोषों से मुक्ति हो जाता है। बहरहाल सऊदी सरकार के इस फैसले से पूरी दुनिया के मुसलमान खुशी से झूम उठे हैं। वहीं दोस्तों, आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज आजादी का 76वां या ये भी कह सकते हैं 75वां दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में देश दुनिया में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं का दौर जारी है। भारत के मित्र कई इस्लामिक देश ने भी 15 अगस्त के मौके पर बधाई संदेश जारी किया है, जिसमें भारत सरकार और भारत की तमाम आवामों को जबरदस्त तरीके से इस्लामिक देशों के जरिए मुबारकबाद आया है, जिनमें सऊदी अरब के किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत को डिप्लोमेटिक केबल भेजकर स्वतंत्रता दिवस की बधाई तक दी है। सऊदी अरब किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने बधाई संदेश देते हुए भारत की राष्ट्रपति की अच्छे स्वास्थ्य की कामना तक की है। वहीं डिप्टी प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने भी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सऊदी अरब ने भारत और देश के लोगों की समृद्धि की भी कामना करते हुए ये मैसेज दिया है। यूएई के डिप्टी पीएम मखदूम बिन मोहम्मद की ओर से भी भारत की राष्ट्रपति को बधाई संदेश भेजा गया है। यूएई के डिप्टी पीएम ने बधाई संदेश देते हुए कहा कि आज भारत आजादी और विकास के 75 सालों का जश्न मना रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम भारत और भारतीय लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई और समृद्धि की कामना करते हैं कि भारत के लोग सुख और समृद्धि के साथ रहें। वहीं दोस्तों, मालदीव में भी मजलिस के स्पीकर मोहम्मद नशीद ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत के पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के भारत की आजादी की रात दिए गए प्रसिद्ध भाषण का भी जिक्र करते हुए लिखा कि आजादी मिलने के बाद से ही भारत एक सैन्य और आर्थिक विश्व शक्ति बन गई है।
जिसने अपने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई। भारत के मित्र देश ईरान की ओर से भी कुछ अलग तरीके से भारत को बधाई दी गई है। दोस्तों, ईरान की ओर से ट्विटर पर जारी एक वीडियो में एक बच्ची स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाती हुई नजर आ रही है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है कि कैसे ईरान ने एक भारत के लिए स्पेशल मैसेज भेजा है। साथ ही ट्वीट में लिखा गया है कि भारत को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई। लोकतंत्र की भावना भारत के सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रगति, समृद्धि और खुशी की ओर ले जाए। वहीं कतर के विदेश मंत्रालय ने भारत को आजादी दिवस की बधाई देते हुए ट्वीट किया है। और तो और खाड़ी देश के बहरीन की ओर से भी भारत को 75वें आजादी दिवस पर बधाई संदेश भेजे गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मलेशिया की। तो मलेशिया की ओर से भी भारत को आजादी दिवस को लेकर दिल से बधाई दी गई है। दोस्तों, इसी तरह से भारत में इस्लामिक देशों ने जश्न आजादी के मौके पर भारत को और भारत के लोगों को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है, विशेष भेजी हैं कि भारत में खूब समृद्धि और तरक्की की ओर भारत बढ़ता जाए। आपको याद होगा दोस्तों, इससे कुछ दिन पहले ही, 1-2 महीने पहले की बात है, जब इस्लामिक कंट्री और भारत के रिश्तों में कुछ खटास सी आ गई थी। नुपुर शर्मा जो बीजेपी की प्रवक्ता हुआ करती थी, अब नहीं है, लेकिन जब नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था, उसके बाद तमाम गल्फ कंट्रीज ने नुपुर शर्मा के बयान की कड़ी निंदा की थी और भारत सरकार को खरी खोटी भी सुनाई थी। और इनफैक्ट कतर और तमाम देशों ने भारत से माफी मांगने की भी बात की थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से एक नोट जारी किया गया और नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट बताते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब जो है भारत और इस्लामिक देशों की मित्रता एक बार फिर से जो है ट्रैक पर नजर आ रही है। जिस तरह से यौम आज़ादी को लेकर तमाम गल्फ कंट्री ने बधाइयां दी हैं और सोशल मीडिया पर टैग करते हुए भारत के प्रधानमंत्री और देश के आवाम के लिए विशेष भेजी हैं। ऐसे में लगता है कि एक बार फिर भारत और जो है इस्लामिक कंट्रियों के बीच जो है सब कुछ ठीक नजर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से द नेशन को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।